हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हनी। कैप्टनसी टास्क स्टार्ट हो गया। दोस्ती यारी सारी बातें बाहर आ गई। मन्नू ने मुझे बोला, एली चिल्ला रहे थे और मन्नू को बोला कि मन्नू गलत बोल रहा है। उसने मुझे बोला, अब राखी को बना दिया। जैसे ही कैप्टनसी टास्क होते हैं या कुछ भी होता है, जब किसी को कुछ बनना होता है तो वो उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। ऐसा सारे घर वाले बोलते हैं कि जब कुछ होता है तब इधर बैठ जाते हैं उधर बैठ जाते हैं। तो एली को क्यों उम्मीद थी मन्नू से? डेली टांग खींच रहे हो आप मन्नू की और आप चाहते हो कि वो आपको कैप्टन बना दे। पैर का बहाना किया या कुछ भी किया। एजाज का क्लियर था राखी। एजाज अपनी बातों पे क्लियर रहते हैं। फिक्स हो गए थे वो कि मुझे राखी को बचाना है, क्योंकि वो इम्यूनिटी चाहते हैं। मन्नू को इम्यूनिटी नहीं चाहिए थी, इसलिए उसको किसी को नहीं बनाना था। निकी खेल रही थी एली के लिए। सबके अपने अपने सोच होती है, उसको आप बदल नहीं सकते हो। तो फिर बाद में चिल्लाना, मन्नू ने ये कहा था, मन्नू ने वो कहा था, और राहुल आपके लिए खेल रहे थे। टेंशन की कोई बात ही नहीं, तो आपका बेस्ट फ्रेंड है। फिर टेंशन किस चीज की, फिर किस चीज का बवाल। चलिए फाइनली एली कैप्टन बन गया, क्योंकि ये सब सोची समझा हुआ ही होता है कि हमको किसको बनाना है, क्या करना है। तो कैप्टन एली बनना ही था। ये लोग हम कल ही बात कर चुके थे। उसके बाद एक गंदा सा जो फाइट स्टार्ट हुआ, मन्नू और निक्की को लेकर चल रहा है। बिग बॉस को भी लगता है कि अच्छा कपल है, तो वो भी उनको कपल बनाकर डांस करवा रहे हैं। फ्रेंड्स हैं, केमिस्ट्री अच्छी लगती है, उनको कुछ चीजों में जोड़ दिया जाता है, उसके मुद्दे बनाए जाते हैं। अर्शी जो कि टोटली घर में लड़ाइयाँ झगड़े के कंटेंट से ही आगे बढ़ रही है, बाकी तो उनसे कुछ होता नहीं है। वो कोई टास्क नहीं कर सकती, वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। तो एक लड़ाई का मुद्दा वो लेकर घूम ही रही है, अब किसको लड़ाऊं अब किसको। तो आज उन्होंने राखी पे फूंक मारी, और राखी जो कि फूंक लगते ही बहुत बुरी फटी है और बहुत गंदी फटी है, क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड है वो उन्होंने खुद बताया है। गंदी गंदी गालियां, कुतिया, मर्दखोर, वॉटेवर। एक 23 साल की लड़की के लिए ये सब बोलना। कोनों में बैठने का आपको इतना तकलीफ हो रहा है, आपका 12 साल का दोस्त जो कि आपको 12 साल की दोस्ती नहीं कहता, 12 बार नहीं मिला, आप उसके साथ कोने में क्यों नहीं बैठती? क्योंकि आप लायक ही नहीं किसी के साथ कोने में बैठने के। अगर दो लोग बैठे हैं तो इतनी प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये कर दूंगी वो कर दूंगी। मन्नू ने जो भी आज किया बिल्कुल बढ़िया किया, क्योंकि बर्दाश्त की एक इंतहा होती है। और राखी जी करके बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं यहाँ सर पे बैठ के नाचोगे। कोई नहीं बर्दाश्त करता इतना। फ्रेंड है, उसके लिए वो सपोर्ट करेगा। आप उसको गालियां दोगे तो एक फ्रेंड, पूरा घर। अली सपोर्ट करेगा जैस्मीन को, जैस्मीन सपोर्ट करेगी अली को। रुबीना को कोई कुछ बोल दो, अभिनव खड़ा हो जाएगा। अभिनव को कुछ खोल दो तो रुबीना, जैस्मीन, अली खड़े हो जाएंगे। राहुल, जिनके लिए हम लोग प्रे कर रहे थे राहुल आ जाए राहुल आ जाए, लाइक राहुल क्या कर रहे हैं? मन्नू के लिए बोल रहे हैं। मन्नू निक्की के लिए क्यों बोल रहा है? अरे भाई, तो तू राखी के लिए और अर्शी के लिए क्यों बोल रहा है? तेरा कौन सा पैचअप हो गया 5 दिन में? वो तो फिर थोड़े दिन ज्यादा रह लिए। तुम तो अभी चले गए थे फिर आए हो, तो राखी से मिले हुए कितने दिन हो गए आपको? पता नहीं। सारे लोगों का अपना अपना एक स्टैंडर्ड है, सारे लोग अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से चेंज होते हैं, लेकिन हाईलाइट किसको करना है? मन्नू को करो, बढ़िया है। उसको आप कंटेंट दे रहे हो बैठे बैठे। राहुल कहता है कि आपको अगर लगता है कोई तगड़ा है तो उससे लड़ो। तो वो भी सब जने जा जाके मन्नू से लड़ रहे हैं, क्योंकि मन्नू तगड़ा है। इसी बातों से प्रूव होता है। आप ही के शब्द, आप ही की जो थ्योरी है, वो आपकी थ्योरी कुछ घंटों में बता देती है कि सब लोग जाकर मन्नू के बारे में ही बात कर रहे हो, दैट मीन्स तगड़ा है। अर्शी, राखी, कैश्मीरा, एजाज। एजाज बिल्कुल आज चुप थे। रूबीना चिल्लाई। शी इज वन स्पीकर जो हर चीज पे बोलती है। इसको हम स्पीकर कहते हैं, हर बात पे बोलना। क्योंकि गंद हो चुका है माहौल, घर का माहौल बिल्कुल गंदा हो चुका है। कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। रूबीना के चिल्लाने के बाद सब लोगों में थोड़ी 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 बबल्स फूटे और बोलना शुरू करा। राहुल है, बोलो। अगर आपको फ्राइडे की धमकी दे रहे हैं, सैटरडे की, सॉरी, धमकी दे रहे हैं सलमान सर की, ये धमकी नहीं है। वो ये कह रही है आपको जो गंदगी करनी है आप करो, आप मुझे जो गालियां दे रहे हो दो। सैटरडे को सलमान सर आपको आके बता देंगे कि आप लोग क्या कर रहे हो। उन्होंने अर्शी से भी ये कहा, क्योंकि अर्शी भी जितनी गंदगी की हदें पार कर सकती है वो करती है। तो फाइनली एक वेट रहता है कि एक बंदा आएगा, वो हमारी साइड से बोलेगा। तो वो है सलमान सर, जो कि आके इनकी बैंड बजाएंगे। सलमान खान सर के पास इस सैटरडे को 5 मुद्दे हैं। विकास गुप्ता का, अर्शी का, राखी का, और 2 घर में जो भयंकर झगड़े हुए, गालियां हुई, वो मुद्दे हैं। राहुल महाजन वो बिल्कुल नॉर्मल गेम खेल रहे हैं।
बिल्कुल नॉर्मल, उनको किसी से लिंक नहीं है, वो किसी के दोस्त नहीं है, वो किसी के यार नहीं है, वो अपना एक पर्सनल गेम खेल रहे हैं एंजॉयमेंट के लिए, जो कि वो पहले ही बोल चुके हैं। चलिए, इस एक गंदे से झगड़े के बाद जो चीज आई, और कोई नहीं सुनता है किसी की, ये प्रूव है। क्योंकि मन्नू इतने दिन से जो चुप रह रहे थे, और आज उन्होंने राखी को भी, उनकी भी औकात दिखाई कि आप क्या हो। जब आप किसी की बंदे के लिए कुछ गलत बोलते हो, तो जब एक उंगली अपनी सामने होती है तो 3 उंगलियां अपनी साइड होती है, तो सोच समझ के सबको बात करनी चाहिए। अर्शी जो कि डबल डोलकी का काम करती हैं, वो इधर भी जा रही हैं उधर भी जा रही हैं, लोग उनको बैठ के बात करते हैं, क्योंकि हर वक्त आप झगड़ नहीं सकते हो। आप दोपहर में 3:30 बजे बहुत वाइल्ड थे, रात को 8-9 बजे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। ये स्थिति सब इंसानों के साथ होती है। तो मन्नू अगर बैठ के उनसे बात कर रहा है, तो निक्की का ये जजमेंट देना कि आप वहां जाके खेलो, ये खेलो, तो वो फ्रेंड है, और वो एक ऐसा बंदा है जो अपने अकॉर्डिंग चलता है, उसको आप चला ही नहीं सकते। जैसे आपको नहीं चला सकते, आप एली के लिए खेल रही थी, आपने मन्नू से नहीं डिस्कस किया था, आप एजाज को फ्रेंड नहीं मानती, मन्नू एजाज को फ्रेंड मानता है, तो सब अपने हिसाब से खेल रहे हैं। तो ये इस तरह के कॉन्वर्जेशन कि मन्नू ये, और राहुल महाजन ने कहा मन्नू खर्च हो गया है, तो मन्नू खर्च तो हो रहा है ना राहुल सर, आप तो खर्च भी नहीं हो रहे हो, आप तो खुले ही नहीं हुए अभी तक, वो खर्च हो गया, आप खुले भी नहीं हुए, आप जैसे आए थे आप वहीं बैठे हो। एंड में चलिए, वो जो सोमानी टाइल्स का एक टास्क था, जो भी था, वो बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर लग रहे थे, तीनों जोड़ियां बहुत प्यारी लग रही थी। राखी, राहुल, जैस्मीन, एली, मन्नू, निक्की। बिग बॉस को भी लगता है ना कहीं तो वो ऐसी जोड़ियां बनाते हैं। काफी अच्छे लग रहे थे, और जो एंटरटेनिंग था सबसे वो थे राखी, और वो बहुत अच्छा लगा, उनका डांस बहुत अच्छा था, सब कुछ केमिस्ट्री, राहुल का डांस बहुत माइंड ब्लोइंग था, जो वो अपने स्टमक के साथ कर रहे थे। उसके बाद जो रूबीना और जस्मीन का एक छोटा सा पंगा हुआ, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि रूबीना ने जैसा कहा कि वो डिग्निटी से खेलना पसंद करती हैं, उनको अपनी डिग्निटी बहुत बहुत पसंद है, क्योंकि सब उनको टीचर बोलते हैं, तो उनके अंदर वो, जिस बैकग्राउंड से वो आई हैं, वो खुद भी बता चुकी है, मेरी मदर टीचर थी, मे बी मैं थोड़ा सा लॉस्ट हो रही हूँ। तो अगर वो टीचर मेंटेलिटी की हैं, तो उनको बदतमीजियां तो कभी पसंद नहीं आने वाली। अभिनव ने भी कहा कि इधर तुम अर्शी के लिए नहीं बोलती या करती, तो अभिनव से भी बोली मेरी मर्जी है, मेरी स्ट्रेटेजी है, और मेरी डिग्निटी है कि मैं लोगों से अपने लिए बदतमीजी से नहीं पेश आ सकती। जैस्मीन को भी उन्होंने किया, जैस्मीन भड़क गई कि नहीं आप गलत थे, आप अपनी सुपेरियरिटी दिखा रही थी। नहीं, जब हम वाकई में ही कुछ पढ़ रहे होते हैं और बीच में कोई डिस्टर्ब करता है, तो हम लोग लाइक यूं हो जाते हैं, फिर उसके बाद एक बार फिर शुरू करते हैं, फिर कुछ होता है तो लाइक सेकंड टाइम में बंदा बोलता ही है। और अर्शी तो सो कॉल्ड बदतमीज है, वो खिताब लेकर जाना चाहती हैं कि वो बदतमीज है। कल सलमान खान सर उनकी काफ़ी पढ़ते उतारने वाले हैं, क्योंकि विकास गुप्ता का बहुत बड़ा एपिसोड था, एक अच्छा कंटेस्टेंट चला गया। सो अब बाहर क्या हो रहा है वो उनको पता चलेगा, अंदर बिग बॉस हाउस में नहीं पता चलता कि उन्होंने क्या रिएक्ट किया है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन स्टेटमेंट्स के मद्देनज़र भी पता चलेगा कि विकास के साथ बाहर जाकर क्या हो रहा है। सो अच्छा चल रहा है बिग बॉस अभी, जैसा हम पहले डिसअपॉइंटमेंट थे कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन उन सब चीज़ों से तो काफ़ी बेहतरीन चल रहा है। सो इसी के साथ नमस्ते। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपना ध्यान रखिए। आप सबसे पहला जो प्यार होता है वो खुद से करते हैं, तो खुद से प्यार कीजिए, अपना ध्यान रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।